बहुप्रतीक्षित स्थानीय निकाय चुनावों का आगाज हो चुका है और ऐसे में फरीदाबाद को लेकर काफी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद नगर निगम सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है। और ऐसे में आज निकाय चुनावों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बडकल विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनेश अदलखा मौजूद है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वार्ड बडकल विधानसभा में क्षेत्र में आते हैं, 11 वार्ड है। और कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा इस बार का निकाय चुनाव, क्योंकि मेयर का चुनाव सीधे होना है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। धनेश जी, निकाय चुनाव जो है आखिर आ ही गए, इंतजार खत्म हुआ और अब सबसे ज्यादा वार्ड आपके क्षेत्र में है। और क्या लगता है आपको, क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि जद्दोजहद टिकट को लेकर भी होगी कि किसका चयन करें और किसको छोड़े। देखिए जय जी, मेरा फर्ज है पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको जिता के और आपको बता देते हैं मेरी विधानसभा में 11 वार्ड है। जी, रिकॉर्ड कर लो आज जिस दिन चुनाव जीतेंगे 11 के 11 वार्ड ही। ये आपने जब विधानसभा चुनाव था तब सब कह रहे थे कि परिणाम जो है वो आपके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति रही बड़ी अप्रत्याशित सी लगी लोगों को। और अब आप फिर कह रहे हैं कि 11 के 11 जीतेंगे, तो ये क्या, इसके पीछे राज क्या है? मैं लोगों के दिलों पे राज करता हूँ। जी। लोग राजनीति करते होंगे, मैंने कभी राजनीति नहीं की। हम्म। बड़कल विधानसभा में 4 महीने के अंदर मैंने कोशिश की है कि ये एहसास कराऊं कि मैं काम करने के लिए आया हूँ। जो मेरी सोच है वो काम करने की। लोगों को मेरी कार्यशैली बहुत अच्छे से समझ आ रही है। कुछ लोग जिनको समझ नहीं आती उनको मैं समझाने का शौकीन भी नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ का शौकीन हूँ, अच्छे से काम करो, घमंड मत करो कभी भी। राजनीति के अंदर घमंड करने वाले व्यक्ति, मैं तो जो चुनाव लड़ने वाले 11 उम्मीदवार होंगे उनको भी एक ही बात समझाऊंगा कि जिंदगी में सारी चीजें मिल जाती हैं लेकिन मुंह से बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। घमंडी आदमी कभी भी कामयाब नहीं होता। लंबा चलना है, राजनीति करनी है, नीवा होके चलो, उस रब को मान के चलो। अपने प्रभु को जिसको भी आपकी आस्था है अपना आस्था रखते किसी का बुरा करने की सोचना नहीं, आप कभी नाकामयाब नहीं हो। धनेश जी, आप लगातार 15 साल पार्षद रहे और इस बार 11 लोगों को टिकट दिलाने में आपका अहम रोल रहेगा। ये नया अनुभव कैसा है? आज मैं जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ तो मेरे एक मित्र मेरे साथ थे, तो मैंने कहा शनि महाराज जी की मुझ पर ऐसी असीम कृपा है कि मैं जब जब जो चीज मांगने जाता हूँ मुझे मिलती है। एमएलए की टिकट मैंने 2 बार मांगी, नहीं मिली, लेकिन पार्षद की टिकट मैं मांगने नहीं गया, मुझे हरा के। लोग पार्षद की टिकट के लिए पार्टी में सब लोग अधिकारियों के पास जाते हैं, ठीक है ये प्रक्रिया है, लेकिन ये सच्चाई है कि मेरी पार्टी का मुझ पर इतना विश्वास रहा, मुझे कभी टिकट मांगने नहीं जाना पड़ा। मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दी, मैं जीत गया। पार्टी ने मुझे विधानसभा की टिकट दी, मैं जीत गया। अब मेरे लिए कितनी चुनौतीपूर्ण वो रहेगा कि सबने मिलकर काम, एक एक वार्ड में 2-2 3-3, एक से एक बढ़ के सब लोग मेहनती, हर एक के अंदर अपना एक कली, लेकिन माथे की लकीरें मुकद्दर ये मेरा भगवान लिखा। तो किसकी मुकद्दर में ये तय है कि वो 2-3 है, उन्हीं में से किसी का मुकद्दर। ये नहीं है कि राह चलते का मुकद्दर, पता नहीं उन तीनों में से किसका मुकद्दर, दोनों में से किसका मुकद्दर। मुकद्दर का खेल राजनीति में बहुत मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आप काम करते जाएंगे तो आपको पॉपुलरिटी मिलेगी, लेकिन आपको कब तक कामयाब रखना है इस प्रभु के। धनेश जी, वैसे तो फरीदाबाद की राजनीति इस बात की गवाह है कि कैसे लोगों ने पार्षद पद से शुरुआत की, छात्र राजनीति के बाद और मंत्री पद तक गए। लेकिन जब से आप विधायक बने हैं, अब लोगों को ये है कि पहले पार्षद बने तो नंबर लग सकता है विधायक का, क्योंकि पहले ये सोच उतनी डेवलप नहीं थी जो अब डेवलप हो गई है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं। निगम पार्षद रहते हुए यदि आपने 2 पारी खेल ली, 10 साल में आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि आपको कोई भी ऑफिसर बतौर एमएलए जल्दी से बेवकूफ नहीं बना सकता। उसको पता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे सामने से शरीफ एमएलए भी कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगा कि नहीं, जब मैं पार्षद था ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता है। तो आप जल्दी मत करें, जो चीज सच्चाई है वो बताएं।
वही मेरे साथ नगर निगम में हुआ। धनेश जी, नगर निगम चुनाव है और भ्रष्टाचार और विकास चुनौती नहीं बनेंगे भाजपा के लिए? क्योंकि 10 साल में 200 करोड़ का घोटाला गूंजा, तो वहीं 10 साल बडकल के विकास को लेकर भी आपने भी बहुत बातें सुनी होंगी। तो ऐसे में चुनौतियां आपको नहीं लगता कि ज्यादा हैं? उसके बाद अगर भाजपा जो है जीत हासिल करती है, तो ये जरूर प्रभु की कृपा भी इसमें जरूर होगी, या कहें कि लोग जो है अंधा विश्वास भाजपा पर करने को तैयार हो जाएंगे? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार ये दोनों चीजें निगम चुनाव में भाजपा के लिए रोड़ा बनेगी जीत कहाँ का। है विपक्ष? एक नाम बताओ मेयर का विपक्ष। आप पत्रकार हैं, एक नाम बताओ। जी, विजय प्रताप जी की धर्मपत्नी वेणुका प्रताप खुल्लर। पूछो लड़ेंगे क्या? जी, आप पत्रकार है, पूछ लेना लड़ेंगे क्या? क्यों लगता है आपको नहीं लड़ेंगे? वक्त ऐसा हो चुका है ना, उनको पता है कि जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना है, इसलिए उनको पता है इस चुनाव में उनके लिए उतरना। चलिए विपक्ष की छोड़ देते, जनता तो आपको लगता जनता है तो मान चुकी है, भ्रष्टाचार और विकास नहीं बनेंगे रोड़ा? जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में विकास काम होते हैं, मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती। आप ये देखिए ना, इन लोगों के टाइम पर पेंशन बांटने के भी घोटाले हुए, छोटे छोटे भी लोगों के उन्होंने लूट के खा गए। आप इनके टाइम पे देखो ना, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन लेके आई है 428 करोड़ रुपए का। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि 400 करोड़ रुपए में से इनके भी 300 करोड़ रुपए की ऐसी तैसी ने करी। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ तो लूट का खजाना बांटने की आदत। एक बात और उठ रही है कि मतदान और मतगणना के बीच में इतना लंबा अंतर क्यों? इस बारे में देखो, मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का इंटरनल मामला है। क्या मामला है एक अंतिम सवाल सर, जैसे आपने बोला कि हर वार्ड में सक्रिय कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता है जिनकी जो है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है कि वो चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति रहने वाली है? मैं भी सोचता था कि मेरी टिकट नहीं हुई तो मुझे निर्दलीय लड़ना चाहिए, लेकिन जब पार्टी और माँ निष्ठा की बात आती है तब मुझे लड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और निष्ठावान कार्यकर्ता तो किसी भी कीमत पर इन चीजों में शामिल नहीं होता। केवल वो लोग जो कबड्डी खेलते हैं बंदरों की तरह, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से, उनका मन रहता है उनकी टिकट करवाने का। बिल्कुल, देखिए धनेश अदलक्खा विधायक बडकल हमारे साथ थे, और क्योंकि देखिए फरीदाबाद जिले से 3 मंत्री हैं और फरीदाबाद लोकसभा की बात करें तो 4 मंत्री हैं, इसलिए फरीदाबाद का जो निगम चुनाव परिणाम होगा वो बेहद खास होगा, जिसकी निगाहें जो है पूरे हरियाणा पर होंगी, क्योंकि मंत्रियों की साख भी लगी होगी जीत को लेकर। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि निकाय चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा के नेता, विधायक, मंत्री लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जो रणनीति है चुनावी, वो किसकी दिशा में क्या करवट लेती है? कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।